नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और रावण जैसे प्रसिद्ध पात्रों का नाम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनका जिक्र कम होता है। ये पात्र कथा को गहराई और नया दृष्टिकोण देते हैं। आज हम ऐसे 5 गुप्त पात्रों की बात करेंगे जिनका नाम कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनकी भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। त्रिजटा, रावण की नेक दिल सेविका। त्रिजटा लंका की एक राक्षसी थी जिसे रावण ने माता सीता की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। हालांकि वह राक्षसी कुल में जन्मी थी, लेकिन उसका हृदय पवित्र और राम भक्त था। एक दिन त्रिजटा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा जिसमें रावण का पतन और भगवान श्री राम के विजय का संकेत था। उसने यह सपना माता सीता को सुनाया, जिससे माता सीता को आशा और साहस मिला। जब राक्षसियां माता सीता को डराने और प्रताड़ित करने की कोशिश करती थी, तो त्रिजटा उन्हें रोकती थी और माता सीता को सांत्वना देती थी। त्रिजटा दर्शाती हैं कि भलाई किसी भी जाति या कुल में हो सकती है, भले ही वह राक्षस कुल में जन्मी हो। चंद्रभागा, शत्रुघ्न की पत्नी। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जिक्र मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शत्रुघ्न की पत्नी चंद्रभागा थी। चंद्रभागा राजा कुशध्वज की पुत्री और उर्मिला की बहन थी। कुशध्वज राजा जनक के भाई थे, इसीलिए वे सीता की भी चचेरी बहन थी। जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ, तब चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। उसी समय शत्रुघ्न का विवाह चंद्रभागा से हुआ था। चंद्रभागा का उल्लेख कम मिलता है, लेकिन वह शत्रुघ्न के साथ जीवन भर अयोध्या की सेवा में लगी रही। शबरी, भक्ति की प्रतीक भीलनी। शबरी की कहानी भले ही कुछ लोग जानते हो, लेकिन उनके गुरु कौन थे यह बहुत कम लोग जानते हैं। शबरी एक भीलनी थी जिन्होंने समाज से दूर मतंग ऋषि के आश्रम में शरण ली और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ी। जब उनके गुरु ने शरीर त्याग किया, तब शबरी को कहा गया कि श्री राम एक दिन उनसे मिलने आएंगे। इस विश्वास में वह प्रतिदिन फूल और फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी। जब भगवान श्री राम आए, तो उन्होंने प्रेम पूर्वक शबरी के चखे हुए बेर खाए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर को प्रेम और भक्ति ही प्रिय होती है। अहिल्या, शाप से मुक्त होने वाली देवी। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी जिनका इंद्र ने छल किया था। भगवान इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या से संपर्क किया। जब ऋषि गौतम को यह पता चला, तो उन्होंने देवी अहिल्या को शाप दिया कि वह पत्थर बन जाए। जब श्री राम भगवान महर्षि विश्वामित्र के साथ गए, तो उन्होंने अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठी। अहिल्या की कथा पुनर्जन्म, उद्धार और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। सुलोचना, मेघनाद की पत्नी। रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना थी, जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। पति के प्रति समर्पण। सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री थी जिन्होंने अपने
पति का वध होने के बाद भी उनकी याद में अपना जीवन अर्पित कर दिया। एक कथा के अनुसार जब हनुमान मेघनाथ का सिर लेकर आए तब सुलोचना ने उनकी विनम्रता और न्यायप्रियता को स्वीकार किया। सुलोचना एक आदर्श नारी की छवि प्रस्तुत करती हैं जो धर्म और निष्ठा का पालन करती है। रामायण में केवल श्री राम, माता सीता और हनुमान ही नहीं बल्कि कई ऐसे गुप्त पात्र भी हैं जिनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। त्रिजटा की भक्ति, चंद्रभागा की निष्ठा, शबरी की प्रतीक्षा, अहिल्या का उद्धार और देवी सुलोचना का समर्पण, ये सभी पात्र हमें धर्म, निष्ठा और प्रेम का संदेश देते हैं। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।